पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी साथ संगतियों, जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है। उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके, भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा है क्या हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया, आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि ये उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस, कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपने सगी बहन,
अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, नाम ले लेके हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ। और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महा गलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते। जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सदगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है, कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सदगुरु से बात करो। कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है, तो हम बैठे हैं, सदगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सदगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ। या मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फला हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं वो यूं मेंढी की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना एक ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगे जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला।
फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। रहे आपको क्या पता अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा, जरा बताइए। जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है। पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वो ही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है, ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हाँ नहीं कहा। हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हाँ भाई, मालिक की रहमत हो सकती है, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींडी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते। हमने देखा है, ये आज से थोड़े ना चला है। जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, बोलते रहे लोग, बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का। सबसे प्रेम करो। लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो, कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आप कि हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहाँ खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलौज करें, अब इनमें मानता कौन है? हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, एक 24 घंटे खाना ना खाओ, बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलौज के लिए भी यहाँ ये नियम बेपरवाह जी ने बनाया, बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंतःकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। हमने गांव में देखा, हाथी आता है और कई जीव होते हैं, कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता, वो पूंछ चूं चूं करके पूंछ अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानिंद होना चाहिए। तेनों यार नाल की, तेनों जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनों होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम हो जाने, उसका काम अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। कोई कमजोर नहीं है, शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचा चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान
मेहमान बन के आया है। और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिले, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, माँ बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुबरू को प्रकट कर लो, सुमन तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी। पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके लोग जाते हैं वहां, घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है। क्यों ना सतगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, मालिक के प्यारे भाई मंच, कौन नहीं जानता उनको। ये नहीं है, स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो मालिक की गोद में बैठ जाती है और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मानो पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उगता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? सुबह 4 परोठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे, तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा। ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई, कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं, तो चक्कर पड़ जाता है। बड़ा ही कुछ होता है जी, क्योंकि बहुत लोग आके बताते हैं कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जिस शरीर के लिए खाना पूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार?
फिर भी पीते हो। पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था, दे तेरे की ले तेरे की, कहीं तो आंख बजा बजा के खाते हैं। कोई निगाह रखता हो वो दाव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला हो, दे तेरे की दनादन दनादन, यूं लगा डस्टबिन में सामान जा रहा हो। पेट तो होता ही नहीं, जीभ का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी। आपकी तमाम गम चिंता टेंशन परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको, हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा। अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे। तो संत जीवों को समझाते रहते हैं, संत शिक्षा देते रहते हैं। आगे जीव की मर्जी, माने ना माने वो उसकी मर्जी है। कई बार मन इतना ढीठ हो जाता है कईयों का कि वो मानने नहीं देता कि मैं सही हूं, बस जो मर्जी ज्ञान दे दो। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा उसे कहते हैं जो जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। आप किसी घड़े पे घी लगा दो, तेल लगा दो, पानी डालते रहो, एक बूंद नहीं जाती। और जिसमें नहीं होता उसमें सारी कच्चा घड़ा होता है, काफी पानी उसमें समा जाता है। तो कहने का मतलब, जब संत पीर फकीर ज्ञान करते हैं, कईयों का मन चिकना घड़ा बन जाता है। पढ़ के कड़ना, वो अपने आप को समझते हैं हम रूहानियत को बहुत जानते हैं, बड़ी सत्संगें सुन ली, बड़ा ज्ञान है जी, हमें सब पता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, इत्यादि इत्यादि बातें कर करके परमपिता ने एक भजन में लिखा, जीव का बेड़ा करते गर्क, और ऐसा करने से जीव को भोगनी पड़ती नरक। फिर यहां भी नरक और आगे भी नरक। मालिक से उसकी औलाद को दूर करना, भक्ति करने वाले को हटाना, इससे बड़ा पाप आत्मघाती महापापी हो सकता है, लेकिन उसके बराबर का ये पाप है। क्योंकि आप भी आत्मा का घात करते हैं। आप किसी राह चलते हुए को, मालिक की भक्ति इबादत करने वाले को अगर हटाते हैं, हालांकि गलती उसकी भी है कि वो मनमते की बात में क्यों आया, पर आप अगर ये जोर लगाते रहते हैं कि ये उखड़ जाए, हट जाए, तो आप पे लाखों करोड़ों बार लानत है। किसी को भक्ति में लगाना सैकड़ों गौ पुण्य करने से बढ़ के लाभ है, और भक्ति करने वाले को हटाना ये अपने आप का घात करने से बढ़ के पाप है। इसलिए आपका फर्ज है भक्ति इबादत करने वालों को उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत देना कि शाबाश भाई, शाबाश, हिम्मत करो, मालिक के रास्ते पे चलो, भगवान के रास्ते पे चलो। जो सुन के अमल कर ले, मान ले, समझो आपने बहुत खुशियां हासिल कर ली, गिरे हुए को उठाने के बराबर। तो ये फर्ज है आपका कि कभी किसी को गलत रास्ते पे चलते हुए खुश ना हो। अपने आप को सुधार सकते हो तो शाबाश, राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, सत्संग के ज्ञान के द्वारा। नहीं तो किसी को बिगाड़ो ना, वरना ऐसी मार पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी, कुरलाते रहोगे और खुशियां नहीं मिलेंगी। संत तो कर्मों का फल बताते हैं कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा होगा, किसी को बद्दुआ या शराफ नहीं देते। तो भाई संतों के वचनों पे अमल करो। सत्संग में संत
सबका भला मांगते हैं। सत्संग में ये नहीं देखा जाता कि ज्ञानवान आया है या अज्ञानी, धर्मात्मा आया है या पापात्मा। सत्संग में तो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की चर्चा की जाती है, उसका ज्ञान दिया जाता है। आगे जीव के कर्म, उस ज्ञान को सुन के अमल करता है या सुन के छोड़ देता है। अगर उस ज्ञान को सुन के अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और अमल नहीं करता तो कर्मों का फल भोगता है, दुखी होता, परेशान होता रहता है। तो भाई सत्संग में आते हो, सुना करो, सुनते हो, अमल किया करो, फिर फल ना मिले तो कह देना फकीर झूठ कह रहा है, लानत भेजना। पर ऐसा कभी ना हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि जो सुन के अमल करते हैं उन्हें ना अंदर कमी रहती है और ना बाहर कमी रहती है, अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पर अगर कोई सुन के अमल ना करे तो गुरु पीर फकीर क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। टीचर लेक्चरर तो पढ़ाते हैं, गेमों में कोच ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। अब अगर कोई प्लेयर फॉलो ही ना करे, खुराक ही ना खाए, प्रैक्टिस ना करे, तो अगर वो रह जाता है तो कोच को लानत देना गलत है। खुद उसके अनुसार चला नहीं, इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो संतों के वचन सुनो, अमल करो तो बेड़ा पार है। सत्संग में जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, परमानंद मिलता है, बिगड़े काम बनते हैं, बीमारियां कट जाती हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलता है। ये कैसे संभव है, कैसे होता है ये? अगर आप बुद्धिजीवी हैं, विज्ञान को मानते, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, धर्म को नहीं मानते, तो हम आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, क्योंकि धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान में, साइंस में ये माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का 10 से 15% ही यूज करता है, प्रयोग करता है, यूज में लाता है, उपयोग में लाता है। बाकी 85-90% दिमाग बेचारा जैसा आता है वैसे ही वापस चला जाता है, इससे काम नहीं लेता। ये साइंस का मानना है। 10 से 15% होता क्या है, जैसे आप सुमरन करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपका दिमाग तो काम कर रहा था, आप इस्तेमाल में नहीं लाते, तो आप फिर इस दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं, पर वो भलाई नेकी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और चिंता का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि आपके अंदर कोई सवाल खड़ा हुआ, आपको कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, और आपने खूब जोर लगाया, खूब सोचा, खूब ध्यान दिया, लेकिन आपका दिमाग, आपका माइंड कोई आंसर नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता, उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाता। जब आपको आपकी समस्या का, आपके सवाल का जवाब आपका दिमाग नहीं देता, तो वो सवाल, वो समस्या, परेशानी आपके अंदर बार बार घूमती है, वो सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है। जितनी बार ये सवाल आपके दिमाग में टकराता है, उठता है, उतनी ही परेशानियां, उतनी ही चिंताएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं, और आप परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे वो सवालात, जैसे जैसे वो परेशानी आपके अंदर घूमती जाती है, घूमती जाती है, आपकी टेंशन, आपकी परेशानियां और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उस परेशानी का जवाब तो आपको मिल नहीं रहा, रास्ता तो आपको मिल नहीं रहा। तो आपका दिमाग एक टाइम जवाब दे देता है कि ना भाई, मेरे पास तेरे सवाल का,
तेरी इस परेशानी का कोई जवाब नहीं। तो आपके अंदर टेंशन चरम सीमा पे पहुंचती है और फिर आपको नींद आनी बंद हो जाती है, ढंग से नींद नहीं आती। नशा लेते हो, कभी कोई दवाई लेता है, कोई जागता रहता है, परेशानी, कभी नींद ज्यादा आती है, कभी कम आती है, तो उससे आपको टेंशन होने लगती है। इसको बोलते टेंशन, चिंता। फिर क्या होता है, संत कहते सुमन करो। सुमन करते हैं, परमार्थ भले काम करते हैं, सेवा करते हैं, उससे आत्मबल मिलता है। और आत्मबल मिलने से आदमी के दिमाग को आदमी ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। जो दिमाग आपका रुपए में 15 पैसे काम कर रहा था, वो 25 पैसे करेगा। 15 पैसे में जिस समस्या का आपको जवाब नहीं मिल रहा था, जब दिमाग की शक्ति 25% आपने यूज की, 25 पैसे आपने इस्तेमाल में लाई, तो जो समस्या का जवाब 15 पैसे में नहीं मिल रहा था, वो 25 पैसे में जरूर मिलेगा। मालिक अंदर से ही आपकी समस्या का, आपकी टेंशन का जवाब आपको दे देगा। आप समस्या से आजाद हो जाएंगे और गम चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। चाहे उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, चाहे उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख लो, पर कोई सुमरनी ना करे, कोई सेवा ही ना करे, मनमते ही चलता जाए, मनमते ही चलता जाए, तो फिर बताओ संत क्या करें? संत तो एक गाइड है। चौरस्ते में खड़े हैं, आप आके पूछते हो जी शॉर्टकट रास्ता कौन सा? भाई ये सीधा रास्ता है। कहते ये वाला खड्डे हैं, ये वाला दलदल है। कहते ना, मैं तो खड्डे वालों में जाके देखूंगा। ले जाओ गाड़ी, शॉकर टूट गई, वायरिंग टूट गई, वापिस आ जाओगे, रोओगे खड़े खड़े वहां। सीधे वाले पे कोई चल पड़ा कि हाँ भाई संत कहते हैं यार चलो सीधे चलते हैं, तो भला होना ही होना है। तो लेकिन चलते नहीं लोग, जितना मर्जी समझा लो। यहां आपको ज्ञान देते हैं, सारे ऐसे नहीं है। लगभग हमारे ख्याल से 90-95% लोग सुनते हैं और अमल भी करते हैं, पर वो जो 5-4% होते हैं जो रोज सत्संग में आना, रोज सुनना, फिर जाके मन की गुल्ली डंडा खेलना, उनका हश्र बुरा होने वाला है। ये दिख रहा है हमें। हम तो वो चीज कहते हैं, हमारे तो यहाँ कोई होता ही नहीं, कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आते, कोई सोच के नहीं आते कि बोलना क्या है। जो सतगुरु को मंजूर वो बुलवा लेता है। अब माइक कब का लगा होगा, यहाँ पड़ा होगा, इसको क्या पता मैंने क्या बोलना है। ये तो बेचारा एक पुर्जा है, खड़ा है वैसे माइक की तरह। हम है भाई, खाक है, चौकीदार है। वो मालिक जैसा ख्याल देता है, यहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं, उनसे जो भावनाएं आती है उनका जवाब मिलता रहता है। तो यही हकीकत है, ये वास्तविकता है। उनका बुरा कर्म आ चुका है, उनके बुरे कर्म। कई कहते हैं यार रोज सत्संग सुनने वाले का भी बुरा कर्म आ सकता है। जी हाँ, रोज सत्संग सुनने का आत्मा को फल मिलेगा अगली दरगाह में, लेकिन अगर सुन के अमल नहीं करता, बल्कि क्यों, किंतु परंतु, ये वो कांट छांट लगा रहता है, तो वो तो अपनी बेड़ी में आप छेद कर रहा है। फिर इसमें सत्संग क्या करे? सत्संग सुन के बिना चूंच रहा के जो मान ले, फायदा तो उसका होने वाला है ना। नहीं मानता, सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें करता रहता है, मनमते चलता रहता है, तो सत्संग का फल कहां से मिलेगा? तो भाई संत वो कहते हैं जो उन्हें दिखता है, आप नहीं देखते, आप नहीं समझते। एक छोटा बच्चा समझता है क्या कि कौन सी चीज हाथ में पकड़ने वाली है, कौन सी नहीं? क्या छोटा बच्चा समझता है क्या कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी नहीं? जो 1-2 महीने के बच्चे होते हैं, उसको आप खूबसूरत पेन दे दो, क्या करेगा? वो मुंह में डालेगा, यार खाने वाली बड़ी सुंदर चीज है। उसका दिमाग एक ही चीज पे टिका हुआ है। जो मर्जी दे दो जी, आप कुछ भी दे दो, जहर दे दो, दिखेगा वाह बड़ा सुंदर है भाई, मुंह में डालूंगा। कोई भी चीज पकड़ाओगे सीधा मुंह में लेके जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो उसी तरह आप जब तक 10वां द्वार खोलते नहीं, आप रूहानियत में बहुत छोटे बच्चे हैं। संत इसलिए हमेशा संभाल रखते हैं। माँ को अपने छोटे बच्चों का फिक्र होता है, वो संभालती रहती है। ऐसे संतों को मालिक की औलाद का फिक्र होता है, वो उसे संभालते रहते हैं कि भाई ये अभी तक वहां तक तो पहुंचा नहीं, तो वो बताते रहते हैं तुझे तो हर चीज ही अच्छी लगती है। जो चीज कहेगा ना, ये कैसे गलत, वो कैसे गलत, ये भी सही, वो भी सही, फला भी सही, पर संत बताते ना बेटा,
ये सही नहीं है, ये अमृत समान तेरे लिए माँ का दूध है, बाकी सब जहर है। वो तो संत बता सकते हैं, जिनको दिख रहा होता है, बच्चे को तो दिखता नहीं, बड़े को तो दिखता है ना, माँ बाप को तो उसी तरह संतों को आने वाले समय की या काल की आहट सुनाई देती है कि ऐसे कर्म करने वालों का हश्र ऐसा होने वाला है। जब हो जाएगा तब तड़फने से, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है कि उस बीमारी, उस परेशानियों से आजाद होना बड़ा ही मन जाले में आदमी को तंग करके रखता है। वो आने से पहले पहले सुमन करो, भक्ति करो, ताकि वो चीज आए ही ना। इसका रास्ता है, सेवा करो, तन को सेवा में इतना लगाए रखो, भक्ति में इतना लगाए रखो कि फुर्सत ही ना मिले गंदगी के बारे में गलत सोचने की। जब ऐशो आराम से खाली रहना, खा लिया पी लिया, तो मन हरामी बनेगा ही बनेगा। या तो आप गृहस्थी हैं, काम धंधे में मशगूल हो जाओ, सुमन करो जितना कर पाते हो, सारा दिन मेहनत करो, खाली ना बैठो, खाली मन शैतान का चरखा। सारा दिन मेहनत करो, काम धंधा करो, राम का नाम जपो और समय निकाल के परमार्थ दूसरों का भला करो, बाल बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर दो और शाम को फिर सुमन करो, भक्ति करो, ताकि शरीर सही रहे, क्योंकि शरीर की जरूरतें हैं। अगर खाली रखोगे तो मन आपको काम वासना की तरफ ले जा सकता है, आप कामी कीड़े बन जाएंगे। सारा दिन उल्टी उल्टी हरकतें, ये कर लूं, वो कर लूं, फला कर लूं, ये डंग वो डंग, तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी। या फिर लोभी लालची है तो वो सपने चल पड़ेंगे, ऐसे लूटूं, ऐसे लूटूं, ऐसे करूं, ऐसे कमाऊं, ठगी मारूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, फला करूं। तो इसलिए चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी हैं, गृहस्थी हैं तो काम धंधे में लगी है, त्यागी हैं तो सेवा, जिसके लिए त्याग किया है, दिन रात सेवा में तन को थकाओ, राम नाम जपते रहो, भक्ति में लगे रहो, खाली ना रहो। खाली कोई भी रहता है, मन कब दांव चला जाए कोई भरोसा नहीं। क्या पता क्या आदमी के अंदर होता है। आपको आज यहाँ कोई खड़ा नजर आ रहा है, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है, क्या पता उसका मन जाले में उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहां फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे, लगता था यार ये जो पास पास हैं पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही, और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है, कहां दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहां पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिच्चड़ की तरह भी हो जाता है जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फला सुना, क्योंकि जब उनका मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे मुझे ये किया, वो किया, फला किया। अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता है बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो भाई आप सत्संग जी मालिक की चर्चा के साथ जुड़ गए आप, तो किसी आदमी के कहने से हटो ना, क्योंकि उसका खुद का मन गुमराह हो गया। वो कहता अब यहां कुछ भी नहीं, पहले क्या था भाई, पहले क्यों जुड़ा। कई ऐसे बैठे महानुभव, जब तक कोई पैसा मिला, जब तक कोई सामान मिला, जब तक उनकी गर्ज पूरी हुई तो कहते यहाँ सब कुछ है, और जैसे ही गर्ज पूरी, यहाँ अब कुछ नहीं है, अब वो नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हुआ, वही संत, वही फकीर, वही चर्चा करने की जगह, और वही राम नाम, और वही अल्लाह, और वही वाहिगुरु, वही ईश्वर। तो कमी उस आदमी में आ गई जो ऐसा बोले जा रहा है, उसका मन उस पे हावी हुआ पड़ा है, उसके कोई प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कोई बच्चा है, या तो धन दौलत का, या जमीन जायदाद का, या लोभ लालच का, या विवाह शादी का, या कोई ना कोई अड़ंगा उसके अंदर जरूर खड़ा हो गया, मन का, काल का। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे राम नाम भाता नहीं। और हकीकत ये है,
संत पीर फकीर कभी भी बदलते नहीं, वो सबका भला मांगते थे, मांगते हैं और बढ़ चढ़ के मांगते ही रहेंगे। ये तो जैसा समय आता है उसके अनुसार संत थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ले आते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, और वो कोई झूठ नहीं होता, ड्रावा नहीं होता, होने वाली चीज को ही बताते हैं कि तेरे ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है। आगे इंसान की मर्जी, वो मान ले तो सुखी है, ना माने। संत तो सुखी मांगते हैं पर सुख मिलता नहीं। तो भाई संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में संत समझाते हैं, लड़ते नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो शिक्षा देते हैं। आपको वो शिक्षा बद्दुआ लगती है तो ये आपके मंद भाग हैं, आपके बहुत ही गिरे हुए भाग्य हैं, आपका मन छाया हुआ है। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, पैड़ा मन बदली बन छाया, भुल गया गुरु दी गली। कि जब मन बादल की तरह छा जाता है ना, तो जैसे सूरज बंद हो जाता दिखना, उसी तरह संत के वचन, संत, उसकी वाणी, उसकी चर्चा सब अच्छी लगनी बंद हो जाती है। मन बादल बन के छा जाता है, आदमी को अच्छा लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसी बात, अब आप इतनी संगत बैठे हैं, हमने जो चर्चा की कईयों को बुरी लगी होगी, कईयों ने ये सोचा हाँ भाई हम में ये बुराइयां हैं, हम निकाल देंगे, कमी तो हम में है, संत तो सही कह रहे हैं, बाकी वो सही है। पर कईयों को तो हाँ बस हम पे ही चलता है तबा, हम पे ही चलता है तबा। क्यों चलता है? कभी ये सोचा है हम का मतलब क्या है? कि आप में वो कमियां हैं और आप निकालने नहीं चाह रहे, इसलिए हर बार आपको लगता है हम पे चलता है। आप निकाल दो फिर आपको लगेगा नहीं कि आप पे चलता है। तो कहने का मतलब ढीठ हो जाता है मन, और इंसान को उल्टा उल्टा पढ़ाता रहता है। ना, ऐसा ना सुनो, मन से लड़ा करो, सत्संग सुन के अमल करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार आप बन सको, आवागमन से आजाद हो जाओ, गम दुख दर्द बीमारियां हट जाएं। राम जो अपने मुर्शिद कामिल से, सतगुरु से सच्ची मोहब्बत करती है, उसके प्यार मोहब्बत में तन मन रूह को रंग लेती है, वह जीवात्मा अपने परम पिता से, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता से यह अर्ज करती है, गुजारिश करती है, प्रेयर करती है, अरदास करती है, हे मेरे रहबर, तेरा प्यार मोहब्बत एक ऐसा गहना बन गया है जो अगर मेरे पे ना हो तो मैं जी नहीं सकती। जीने के लिए श्वासों की जरूरत है, जीने के लिए बहुत खान पान की जरूरत है, पर हे रहबर, मुझे तो जीने के लिए तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। किसी गैर का, किसी गैरतमंद का, अहंकारी का, या बहुत उच्च कोटि के समझदार जिसे सियाना कहते हैं, उसका कोई सहारे की जरूरत नहीं, बस तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। क्योंकि तेरा प्यार मोहब्बत गूंगों से ज्ञान करवा लेता है, तेरा प्यार मोहब्बत पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है, तेरा प्यार मोहब्बत अल्लाह मालिक राम तेरा ही चाहिए। क्योंकि तेरा प्यार लासानी है, बाकी सब फानी है। तेरे प्यार में जो दिन गुजरता है, जो रात गुजरती है, उसमें जो आनंद है, शायद त्रिलोकी का राज हासिल करने में भी दुनिया की निगाह में वो आनंद नहीं है। पर मुरीद तो कहता है कि एक त्रिलोकी तो क्या, सारी त्रिलोकियां हो, सारे खंड ब्रह्मांड हो, अजी सचखंड निज धाम हो, पर एक तरफ मेरा दाता रहबर हो, मुझे मेरा दाता रहबर चाहिए, मैं सचखंड को भी ठोकर मारता हूं। वो उसके प्यार में जो चला करते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं आया करते, वो कभी अहंकार नहीं करते, वो खुद ही के घोड़े पे सवार नहीं होते, वो मन माया के जाल में नहीं उलझते,
जो टेम्परेरी दिखावा होता है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इसलिए हे रहबर, मुझे तो ऐसा प्यार बख्श दे, ऐसी मोहब्बत अता कर जो लासानी है इस जहां में नहीं, जो दोनों जहां में कभी खत्म ना हो, और मेरे दिलो दिमाग में, मेरे बाल बाल में, मेरे रोम रोम में तेरे प्यार मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहे। वो क्षण जिंदगी से निकाल देना जिस क्षण में तेरी याद ना हो, क्योंकि उन क्षणों की बजाय जिंदगी इंसान की, उस जीवात्मा की, उस रूह की चाहे कितनी भी है, लेकिन प्यार मोहब्बत की जिंदगी ही वो जीवात्मा मांग करती है कि मैंने तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में जीना है। क्योंकि हे रहबर, पता नहीं था सच्चा प्यार किसे कहते हैं। माँ बाप ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, लगा कि यही घर संसार है। जवानी आई और नादानी आई, उस जवानी में लगा स्त्री पुरुष अट्रैक्शन या आपस में यारी दोस्ती, लगा कि यही प्यार अच्छा है। जो हाँ में हाँ मिलाने लगा, जो काम वासना का साथी बनने लगा, लगा कि ये प्रेम सही है। फिर शादी हुई, लगा कि आज तक तो लोग भूल रहे थे, असली प्यार तो ये है। फिर वो जीवात्मा कहती बाल बच्चे पैदा हुए, लगा कि नहीं शादी नहीं, बाल बच्चों में कुछ अलग आनंद है। लेकिन जब घर गृहस्थी सिर पे छा गई, लगा कि सब कुछ फानी है, सब कुछ नादानी में हुआ। बुढ़ापा आया, शरीर चलना बंद हो गया, जो कहता है होता नहीं और जो होता है वो कहता नहीं। चलना इधर है, होता इधर को है, तीन टांगों पे हो गया, कुछ समझ नहीं आती। फिर सोचता है हाय सारी उम्र नादानी में गुजर गई, अरे वो मोहब्बत कहाँ है जो हमेशा सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, अधेड़ अवस्था में नहीं, जवानी बचपन में नहीं, बल्कि मरणोपरांत भी सहारा देती है। वो मोहब्बत कौन सी है? जब तेरी दरगाह में आए, जब तेरी छतर छाया में आए, हे रहबर, जब तूने अपना रहमो करम अता किया, अपना नाम दिया, प्यार मोहब्बत से इस जीवात्मा को सींचा, तो पता चला अरे दुनियावी सब प्यार फानी है, बस एक तेरा मोहब्बत ही लासानी है। दुनिया में क्या है? शादी नहीं हुई तो वो तड़फते हैं, मैं शादी में जाके तो तीर मार देता, कईयों ने मारे हैं। और जिनकी शादियां हो गई वो कहता है बतकवारी ना थी यही पछताओ, कि अब मैं वैसा तो हो नहीं सकता। यही पश्चाताप है कि मैं अनमैरिड क्यों नहीं रहा। यानी दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी। विवाह शादियों में लोग एक दूसरे के घरों में, गांवों में दूध लेके जाते, दो पड़ोसियों की आपस में खटकती होती, दोनों इकट्ठे बैठ जाते चारपाई पे, और घर वाला दूध लेता और बदले में शादी होती तो वहां लड्डू रख देते, थाली दे देते, ले भाई खा के जाना। वो देखता यार मेरे को छोटे छोटे डाले हैं, साथ वाले को बड़े डाले हैं, इसने गड़बड़ कर दी। ऐसा ही है। दूसरे शब्दों में दूर के फूल सुहावने या दूर के ढोल सुहावने, पास आए तो कान फाड़ देते हैं। तो ऐसा चस्का होता है आदमियों को, वो जिस लाइफ में नहीं रहा उसे दूसरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक छोटा सा फूल ये लगा हुआ नहीं है। किसी झोंपड़ी में जाते हैं, कच्ची झोंपड़ी है, बड़ी सजी संवरी है, अच्छा मिट्टी का लेपोत किया हुआ, चारों तरफ फूल है। ओहो यार मेरा घर तो बेकार है, ये घर बढ़िया है। अब झोंपड़ी वाला जाता है उस महल में, कहता ना ना इन फूलों को चाटना है, ये देखो क्या बिस्तर है, क्या खूबसूरत महल है। यानी आदमी की फितरत है, मनोविज्ञान, मनोदशा है। एक ही जगह रहते हुए आप फूल लगा लो, घास काट लो, बढ़िया लॉन है, खूबसूरत फूल है, कितनी देर उनका असर रहेगा? कितनी देर? 15 दिन, 20 दिन, महीना। फिर आप रोज आने जाने में, अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाएंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपके कहीं फूल भी लगे हुए हैं। आए गए, धड़ाक चले, फिर चल पड़े, पेट्रोल डाला, चलो जी काम धंधे पे निकल गए। पर जिसको सदगुरु की मोहब्बत मिल जाती है उसके लिए बंजर भी
बहार बन जाते हैं, रेगिस्तान में भी गुल खिल जाते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाएगा उसका सतगुरु मुर्शिद कामिल उसके लिए बहार लेके आएगा। उसका तो बंजर होता ही नहीं, पतझड़ आता ही नहीं। पतझड़ उनके आता है जो ढोंग ढकोसले करते हैं। इसलिए कामी ना बनो, क्रोधी, लोभी, लालची और मन माया के गुलाम ना बनो। सतगुरु जो दौलत अता करता है, अरे उसके प्यार मोहब्बत का एक क्षण इतना बेशकीमती होता है। शेख फरीद कहते हैं, मैं वो उस एक क्षण के लिए कौओं को बोल रहे हैं, जब वो उल्टी लटक गए थे कुएं में, तो कहते हैं उसके बॉडी में घोंसले डाल लिए थे पक्षियों ने, चोंच मार मार कर मांस नोचने लगे। आदमी सोचते ना प्यार मोहब्बत में इंतजार कितनी होनी चाहिए अल्लाह वाहिगुरु के। मैंने तो 7 दिन सिमरण किया, आया नहीं, मैं नहीं करता, ना कर किसी का क्या जाएगा, पकड़ के बैठ जाते, ले 15 दिन हो गए अब तक नहीं आया। क्यों भाई, तूने कितना समय उसके बिना गवाया, पहले उसका हिसाब दे, फिर उससे कैलकुलेट कर ले और देख कितना समय गवाया है, कितना उसकी याद में लगाया है, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा। तो शेख फरीद उल्टे लटके हुए कुएं में, और वो भी भूई या बड़खिप कहते हैं जिसे, उसकी एक बेड बना के वहां लेटे लेटे कहते हैं, काग मेरा मांस चुन चुन के खा जाइयो, लेकिन इन 2 नैनन को मत छुइयो, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु दर्शन करने हैं। भीलनी बेइंतहा इंतजार, बचपन, जवानी, अधेड़-अवस्था, बुढ़ापा आ गया, देह कांपने लग गई, लेकिन श्री राम जी का उड़ित करती ही रही और भावना सच्ची रही। दुनिया की कोई ताकत डुला नहीं सकी। बड़े आई हवाएं, बड़े साधु आए, सन्यासी आए। अरे पगली, उसका नाम पगली भी टिक गया एक। अरे पगली, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ अवस्था आ गई, अरे क्या मिला तुझे? रोज फूल बिछाती है अपने मालिक के लिए और रोज उठा लेती है, अगले दिन नए बिछा देती है, किसी को पांव नहीं रखने देती। अरे छोड़ ऐसे लानत, ऐसे गुरु, ऐसे मालिक पे। कुछ और किसी को याद किया होता तो वो तेरी बांह पकड़ के उठा लेता, कहती चुप, यहां से चले जाओ, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। और सारे थर थर कांपते, क्योंकि जिसने बचपन जवानी अपने मालिक के लेके लगाई हो, पता नहीं कब दिल से कोई यहाँ निकल जाए और वो पूरी हो जाए। सच्चे दिल से लगाई हो, खा पी के टॉयलेट जाके नहीं, जिसने गुजारी हो वो वाले नहीं। जो सुबह सवेरे इंतजार में बैठता हो, जरा दिल पे हाथ रख के देखो। सुबह सवेरे अपनी झोंपड़ी तक फूल बिछाता हो और टिकटिकी लगा के निगाह रखता हो, कब मेरे राम जी आएंगे, कब मेरे राम जी आएंगे। ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह और ना डेकोरेट चेहरे को करने की परवाह। बस एक ही परवाह, एक ही ख्याल दिलो दिमाग में, कब वो आएंगे और कब इन फूलों पे कदम रखेंगे। मैं उन चरण कमलों को चूमूंगी, इन अश्रु धारा से मैं उनको धो डालूंगी। ऐसी जीवात्मा जब अपने मालिक के प्यार में होती है, क्या मजाल की उसे एक भी बात मालिक ना सुने तो सारे डर के भाग जाती। जब वो कहती चुप, बोलने की जरूरत नहीं, बैठी रहती वहीं पे। तो भाई इसे कहते हैं प्यार मोहब्बत। पर अब तो कलयुग है, घबराओ नहीं, जवानी है तो जवानी में ही पा सकते हो, बचपन है तो बचपन में ही, अधेड़ अवस्था तो बुढ़ापे तक जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे जैसे काल जोर डालता है वैसे वैसे दयाल की दया में रहमत बढ़ती है। अगर सच्चे दिल से सेवा सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, छल कपट छोड़ के वचनों पे पक्के रहो, तो यकीनन कुछ महीनों में उसकी दया में रहमत को पाया जा सकता है। अरे सालों उड़ीकना नहीं पड़ेगा। पर वो साल काउंट नहीं होंगे जो खा पी के गपशप मार के गुजार दिए। सेवा की है, बहुत लोग होते हैं सेवा करते हैं, सेवा का मेवा मिलता है, लेकिन साथ के साथ जिसकी सेवा की हो, जिसके कहने से जिसकी सेवा की हो, अगर उसकी बात को ही इग्नोर करते रहे सारी जिंदगी, उसने कहा ये कर, नहीं मैं तो वो करूंगा, ये कर, मैं तो वो करूंगा, ऐसे ना कर, मैं तो करूंगा, तो जितनी की सेवा की उससे ज्यादा चौपट कर ली, हाथ के हाथ इधर से ली और दोनों हाथों से दी। तो क्या आप मानेंगे कि इतना टाइम लगा के भी फिर उसे क्या मिला? सिर्फ टाइम पास,
ठीक है, आत्मा के काउंट में जो सत्संग की वो दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने मालिक के प्यार मोहब्बत को भूल जाए, उसकी याद ना करे, तो भाई जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जो मालिक से सच्चा प्यार करता है, गुरु अर्जन देव जी शायद, उनको जब कहीं भेजा गया तो उनको भेजा गया, वो गए नहीं, तो उन्होंने चिट्ठियां लिख लिख डाली। हे मेरे रहबर, मुझे ये धरती ऐसा लगता है जैसे मैं कांटों पे सो रहा हूं। आपके प्यार मोहब्बत में मैं जब धरती पे सोता था तो मखमल के गद्दे नजर आते थे। हे मेरे सतगुरु, हे दीन दयाल, अब मैं मखमल के गद्दों पे सोता हूं तो भी लगता है तलवार की धार पे लेटा हुआ हूं। एक एक पल जो गुजरता है ऐसा लगता है ये कलयुग है, जल्दी गुजर जाए, और वो पल कब आए जब मैं आपके दर्श दीदार करूं और चारों तरफ मेरे बहार छा जाए। ये मेरे रहबर, मुझे जल्दी वापस बुलाइए, मैं नहीं जी पाता। तो ये हाल होता है जो अपने मालिक से, सतगुरु से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यही इस भजन में सारा बताया गया है कि हे मालिक, हे शाह सतनाम जी दाता, तेरे प्यार ने क्या बना दिया, चरण धूड़ इस दास को आपने अपना मीत बना लिया। नजरे कर्म से ड्यूटी रहम से निभाए जा रहे हैं। तो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल ने यह ड्यूटी लगाई, यही वचन फरमाए, हम थे हम हैं हम रहेंगे। वो अपने रहमो कर्म से ड्यूटी लगाई, चलाई, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। ये उनके वचन हैं, उन्होंने किए हैं, किसी ने करवाए नहीं। कल को कोई आपको कह दे नहीं ये तो झूठ है, तो आप उसकी मानो या फिर इस फकीर की मानो, आपके हाथ में है। क्योंकि वो तो आपको बरगला सकता है, कुछ भी झांसा दे सकता है, लेकिन फकीर ने आपसे कुछ लेना तो नहीं है। उसने तो देना है अल्लाह वाहिगुरु से मांग के। वो भला झूठ क्यों बोले, किस लिए बोले? तो भाई उस रहबर मुर्शिद कामिल ने ऐसा रहमो करम किया, खा के जर्रे को अपने ताजो तख्त पे लगा के इस तरह नूरे जर्रा बना दिया कि उसकी रोशनी में सारा संसार अपने राह ढूंढ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा और जरूर बढ़ेगा। तो ये उसका रहमो करम है। जैसे कई बार कबीराज बोलते हैं कि मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं, पर उनके लिए कोई बात नहीं, कि मुझ में तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो रहमो करम करें तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो चुटकी का काम है। सो वो कर रहे हैं और कई गुना बढ़ के करेंगे। लोग नजारे लूट रहे हैं और जैसे जैसे दृढ़ विश्वास करते जाएंगे, कई गुना बढ़ के नजारे लूटते जाएंगे।